बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 74वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे हमेशा की तरह से धाम धनी का आह्वान करते हुए। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं नेपाल से आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात पूजा जी तैयार रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। असुभरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालय दिया, मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी परदेसमा, मुने मुखिने कहाँ चाला। मुने होते ने दरड़ी, तमें श्रुति मुखी काते। जागी जोता प्यूजिन पासे, પછી તો થાશે પ્રભાતે। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कलीने कहूँ छु तमने, आओ जो आणे खेणे। मारा मन न मनोरथ पूरज, श्री इंद्रावती लागी चरणे। मारा मन न मनोरथ पूरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। तीनों पुरी की जय। महात्मा को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर सात्मा मेरो प्रेम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो जयपुर से आदरणीय श्री पूजा खुराना सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, धाम धनी का वाणी का रसपान कराएंगे पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 46। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीर जी। प्रीत प्रकट के मुकीजिए,
कीजिए तो चांदी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ जी। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ जी। तू देख भयो मोहि बावरो में कुलवधु नार। तू रोक रयो मोहि राह में खड़ी भई दोए चार। तू देख भयो मोहि बावरो मैं कुलवधु नार। तू रोक रयो मोहि राह में घड़ी भई दोए चार। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ जी। गलियन में दुर्जन देखे तो मैं नहीं विचार। तू कामी कछु ना देख ही पर सासुड़ी दे मोहे गार। गलियन में दुर्जन देखे तो मैं नहीं विचार। तू कामी कछु ना देख ही पर सासुड़ी दे मोहे गार। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ जी। सारी पारी कंठ सरी टोरी, टोरियो नव सरहार। अब घर कैसे जाइए उलट दियो सिंगार। सारी फारी कंठ सरी टोरी, टोरियो नव सरहार। अब घर कैसे जाइए उलट दियो सिंगार। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ। अब मिल रही महामाती पीयू सो अंगो अंग। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। अब मिल रही महामती पीयू सो अंगो अंग। अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ जी। प्रीत प्रकट के मुकीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीऊ जी। तू तो निर्लज नंदन कुमार मेरे पीऊ जी। प्रीत प्रकट के मुकीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय पूजा जी का। आज इसी प्रकरण पर चर्चा भी होने वाला है, तो इसी प्रकरण को गा करके सभी सुंदर साथ जी को सुनाया ताकि चर्चा समझने में भी आसानी हो। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो पिछला क्लास जो था उसमें पिछले 2 क्लास का एक साथ जॉइंट क्विज लिया गया था। 72वें और 73वें दिन के क्विज का रिजल्ट 2 दिन पहले के अनुसार इस प्रकार था। इसमें 37 सुंदर साथ ने भाग लिया था, जिसमें से 14 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, शांति देवी दिल्ली, गीता बेन पंचाल बड़ौदा गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, दुर्गा देवी छेत्री माधुरी हाट, पिंका पटेल, ज्योतिका बेन, शीतल पटेल सोनू, रूबी गोयल हिसार, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, अरुणाबेन पटेल गुजरात, प्रेमलता हिसार, एवी पाटिल सरडोई गुजरात। तो इसमें संजीव शुरू करते हैं आज का क्लास। नामधनी का नाम लेते हुए वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कल कली ने कहूँ छु तमने, आवजो आणे खीणे। मारा मनना मनोरथ पूरजो, इंद्रावती लागे चरणे। श्री इंद्रावती लागे चरणे। प्रीत प्रगट केम कीजिए, जीत प्रगट केम कीजिए वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। चिरंतन के इस प्रकरण में जाहिरी रूप से ब्रज लीला का वर्णन चल रहा है, ब्रज लीला का वर्णन कर रहे हैं, और बातिनी रूप से इसका जागनी लीला में सारा घटित होता है। सुंदर साथ जी, देखने में लगता प्रसंग की ब्रज लीला की बात चल रही है, लेकिन ये सारा प्रसंग जागनी लीला में घटित होता है। तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, ब्रज लीला का भी आनंद लेंगे और जागनी लीला का भी आनंद लेंगे साथ में। प्रीत प्रगट केम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीर जो है धामधनी। इसको ब्रज लीला के हिसाब से दिखेंगे तो एक गोपी के तन में आत्मा कह रही है कि प्रकट रूप से प्रेम की लीला किस प्रकार किया जाए, क्योंकि ब्रज लीला में गोपियां जो थी ब्रह्मात्मा, जिन गोपियों शादीशुदा गोपियों के तनों में थी, किसी और से शादी हुई थी, किसी और के बहू थे वो, और कृष्ण जो है नंद का पुत्र था। वहां तो कोई देखने में कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, लेकिन लीला प्रत्यक्ष रूप से थी। तो दुनिया की दृष्टि से तो ऐसा बोलेंगे ना कि ये पर पुरुष हैं और पर स्त्री हैं, लेकिन ये प्रेम है आत्मा का। तो कह रहे हैं दिल का प्रेम है ये। गोपियां जो हैं धामधनी से कहती हैं प्रीतम से कि प्रकट रूप से दुनिया वालों के सामने प्रेम लीला कैसे किया जा सकता है, कीजिए तो छानी छिपे, छिप करके कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो शरीर के संबंध को देखती है, आत्मा के संबंध को देखती या जानती नहीं है। इसलिए दुनिया में हम जो कृष्ण और गोपियां मिलते थे तो सबके सामने प्रेम मत करो, ऐसा कहती हैं गोपियां।
सबके सामने प्रेम करेंगे तो क्या होगा कि गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, है ना। बुरे लोग देखते हैं, बुरा विचार करते हैं, बुरी बातें इधर से अफवाहें फैलाते हैं, बुरी बातें गलत बातें प्रचार करते हैं। समाज में कोई भी दिखेगा कि एक किशोर लड़का लड़की या जवान लड़का लड़की मिल रहे हैं तो बातें दिमाग में तो आएगा ना दुनिया वालों के। ये जाहरी रूप से बात हो गया। अब बातिनी रूप से क्या होगा, जागनी के ब्रह्मांड में देखिए। संसार में जो अपना निजानंद संप्रदाय का मार्ग है, ये ज्ञान और प्रेम का समन्वित मार्ग है। सुंदर सा जी, इस संसार में परम धाम की जो प्रेम की लीला है, परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखिया जो प्रेम की लीला करते हैं, वो यहाँ पर प्रकट रूप से बाय फिजिकली बाय बॉडी शरीर से तो करना नहीं है, वो तो ध्यान की लीला है ना। कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पीर, एकांत में राज्य को ध्यान चितवनी के द्वारा ही, ध्यान चितवनी में राज्य के साथ प्रेम की लीला करना होता है। सुंदर सा जी, और दुनिया वाले जो है इसका विरोध भी करते हैं। इस प्रेम लक्षणा भक्ति ज्ञान और प्रेम का जो मार्ग है, इसमें कोई सांसारिक कामनाओं का स्थान नहीं है, कोई बहुदेव पूजा का स्थान नहीं है। तो दुनिया वाले वैसे भी क्या करेंगे, बदनामी करेंगे। इसलिए क्या है कि इसमें बहुत संभल करके, एक तो दुनिया वालों की दृष्टि में सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, छानी यानी छिप करके। ब्रज लीला के अनुसार क्या है, ब्रज लीला में दुनिया वालों के सामने यदि कृष्ण राधिका को या गोपियों को छेड़ेंगे दुनिया वालों के सामने, तो गोपियां तो दूसरी की घर की बहू हैं, उनको छेड़ेंगे तो क्या होगा, बदनामी होगी गोपियों की। अब तक छोटे थे तब तक चल भी रहा था, अब तो बड़े हो गए ना, 10 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, तो बड़े हो गए, अब तो नहीं चलेगा ना। इसलिए तो कहा तू निर्लज नंदनो कुमार क्यों कहा, सासुरी दे मोहेगार, सास मुझे गाली देती है, सास ससुर ताना मारते हैं, पति देवर ताना मारते हैं। तो इसलिए क्या है कि दुनिया की दृष्टि से छिपकर प्रेम करना चाहिए ब्रज लीला के अनुसार। अब जागनी लीला में क्या हो जाएगा कि दुनिया वाले जो है, जिनसे देखो कुछ लोग से तो चलो छिपा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से जिनसे कोई काम धाम नहीं है, उनसे बात ही क्यों करें, व्यर्थ में विरोध करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जो है, ये जो है आत्मा की लीला देखिए, यहाँ पर शरीर से प्रकट रूप से शरीर से कोई प्रेम की लीला नहीं करना, ध्यान में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम का ध्यान करते हुए परम धाम की प्रेम में लीलाएं ध्यान में करना है ना। तू तो निर्लज नंदनो कुमार मेरे पीयू जी, तू तो निर्लज है, अर्थात तुमको तो कोई डांटता नहीं है, सबके सामने छिड़खानी करते रहते हो। हा? हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी, यमुना जी में का जल लेने के लिए जब जाती हैं गोपियां मटका लेकर के, मटका फोड़ देते हैं, रास्ते में छिड़खानी करते हैं। हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी, आठों प्रहर अटकी अंगे एह छब ए वाणी। छिड़खानी करते थे तो उसमें तो उस समय तो मजा आता था, लेकिन बाद में सब फिर ताने मारने लगते थे रिश्तेदार वगैरह। तो निर्लज है, तो अच्छी चिंता नहीं है। उसी प्रकार से देखिए, सभी प्रकार से लोक वेद मर्यादा छोड़ना पड़ता है। लोक मर्यादा क्या है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, सगे संबंधी रिश्तेदारों का दबाव। और वेद मर्यादा क्या है, कर्म कांड बहुदेव पूजा, ये सब वेद मर्यादा है। कान्हा जी ने स्वयं थोड़ा सबसे छुड़वाया, यहाँ पर मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांत शरम, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म। इसलिए निर्लज करें। निर्लज मतलब कोई एक तो बुरे काम करने वाले लोग को शर्म नहीं आता, वैसी बात अलग होती है। यहाँ पर क्या है कि जो दुनिया काम भक्ति में लगी हुई है, बहुदेव पूजा में लगी है, खाना पीना मौज मस्ती करना, सगे संबंधी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा दिखावा, दिखावे की भक्ति इसी में लगी हुई है। तो सत्य मार्ग में चलने वालों को क्या है कि इनका परवाह करेंगे तो सत्य मार्ग में नहीं चल सकते।
त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। ये त्रिगुणात्मक कर्म बंधों का फंद, कर्म बंधन को तोड़ना पड़ता है सुंदर साथ जी। ये प्रेम का मार्ग है जागनी लीला में। दुनिया वालों का, सगे संबंधियों का और लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कर्म कांड, बहुदेव पूजा छोड़ करके प्रेम का मार्ग में चलना होगा सुंदर साथ जी। एकांत में ध्यान चितवनी के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा राज्य के प्रेमी के लीला का सुख ले सकते हैं। तू देख भयो मोहे बावरों में कुल वधवानार। गोपी कह रही कि तू मुझे देख करके बावरा हो गया, दीवाना हो गया। जैसे मान लो कि सुंदर सी गोपी जा रही हो और कन्हैया रास्ते में उसको देख करके जैसे कि दीवाना हो जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाए, छेड़खानी करने लगे, उसको जबरन का बातचीत करने का बहाना खोजने लगे। तू देख भयो मोहे बावरो, राज्य महाराज जी भी ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में भी जैसे पीछे ही पड़ गए जगाने के लिए, मानते ही नहीं है। जैसे माया की तरफ जाएंगे तो माया से ठोकर लगाएंगे, दुख दे देंगे। इधर से सत्संग में, शिविर में, वाणी के द्वारा और जगाने के लिए अनेक तरह से पीछे पड़ गए, बिल्कुल दीवाना हो गए कि अपनी आत्म को जगा कर परम धाम लेकर के जाना है, ऐसा निश्चित कर लिया। है ना? मैं कुल वधवानार, मैं किसी बड़े कुल की वधू, वधू मतलब समझते हैं ना, बहू, बड़े घर की बहू है। तो क्या होता है इसमें, जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधूजन। इस नींद में कोई सपना देखता है, उसी प्रकार से हम ब्रज के गोपियों के रूप में आए थे। तो शादीशुदा गोपियों के रूप में आए थे ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि कुमारिका यानी अविवाहित गोपियों के अंदर आए थे। तो फिर कि मैं कुल वधवानार, गोपी कह रही है ब्रज लीला के अनुसार, जागनी लीला के अनुसार हम में से कई लोग कह सकते हैं कि हम बड़े कुल के हैं, प्रतिष्ठित है, सामाजिक मर्यादा है, लोग संसार को दिखावा करने के लिए करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लोग समाज का मर्यादा का पालन करना पड़ता है, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, ये हम कैसे करें। लेकिन राज्य की जो आत्म है तो राज्य पीछे पड़ के छुड़वा ही देंगे, तो बदनाम कर ही देंगे। ये देवी देवता का पूजा नहीं करता है, ये जो है तो काम भक्ति नहीं करता है, कर्म कांड नहीं करता है। देख भयो मोहे बावरो, जैसे कृष्ण गोपियों के पीछे पड़ जाते थे ब्रज लीला में, उसी प्रकार यहाँ जागनी में राज्य में प्राणनाथ जी धामधनी अपनी आत्मा को जगाने के लिए पीछे पड़ गए। केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी जो है कहीं शांति नहीं लेने देंगे, सांसारिक परिस्थितियां कहीं जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, सारे दरवाजे बंद, तो मजबूर होकर राज्य की तरफ आना ही पड़ेगा। तू रोक रही हो मोहे राह में, रास्ते में घड़ी भई दो चार, रास्ते में रोक करके खड़ी हो जाते, जाने ही नहीं देते। ब्रज लीला में जैसे गोपी जा रही तो रास्ते में खड़े हो जाएंगे, उस गोपी को आगे जाने नहीं देंगे। उसी तरह से यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में हम चाहते हैं कि हम खुद सारा पैसा कमा ले, नहीं जाने देंगे। हम चाहेंगे कि सगे संबंधियों का सुख ले ले, नहीं जाने देंगे। पैसे का नुकसान करा देंगे, सगे संबंधियों से झगड़ा करा देंगे, तब उल्टा उल्टा करा देंगे। सुनो साहब, इस तरह से घड़ी भई दो चार, रास्ते में रोक के फिर दो चार घड़ी बीत गई, इसलिए मतलब कुछ समय व्यतीत हो गया हमको जगाते हुए माया को। माया के मार्ग में आकर यानी कि धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में आकर के रोक दिया, धामधनी आगे जाने नहीं देते संसार के मार्ग में। गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार। देखिए गलियन, रास्ते में बुरे लोग हैं, देख रहे हैं, कृष्ण गोपियों से छेड़खानी कर रहे हैं, तो रास्ते में कुछ बुरे लोग होते हैं, बुरी दृष्टि वाले लोग होते हैं, वो लोग बुरा विचार करते हैं, उनके अंदर अच्छा विचार नहीं होता है, वो देह दृष्टि से देख रहे हैं, बोलेंगे। आज भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो रासलीला के विषय में, ब्रज लीला रासलीला के विषय में उल्टी बातें करने वाले आज भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो
जागनिक ब्रह्मांड में भी ऐसा देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, देखेंगे ये तो देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, तो बहुत सारी बातें आज भी करने वाले होंगे। तू कामी कछु ना देखी पर सासुड़ी दे मोहे गार। तुम जो है कामी हो गए हो, प्रेम में दीवाने हो गए हो, पर मेरी सास सास ननद सब लोग मिलकर के मुझे गाली देते हैं, फटकार लगाते हैं कि तुम जो है घर की इज्जत का ध्यान नहीं रखती हो, पर इस पर पुरुष के साथ में हंसी मजाक करती हो, इस तरह से डांट ताना मारते हैं। इसी तरह से जागनी ब्रह्मांड में भी हम देखेंगे राजी महाराज इस तरह से हमारे को जगाने के लिए पीछे पड़ गए हैं। दुनिया की जरा भी चिंता नहीं कि कोई विरोध कर रहा है, कि कोई हमसे झगड़ा कर रहा है, कई सुंदर साथ के रिश्तेदार, घर में पति पत्नी या और बड़े भाई, सब रिश्तेदार कोई भी इसे झगड़ा करते रहता है, और इसका विरोध का बड़ा सुंदर साथ का बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है इस परिस्थितियों में भी। लेकिन राज्य पीछे पड़ देते हैं, हमारे हृदय में ऐसा विरह वैराग्य उत्पन्न कर देंगे, हम जो संसार से बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। सुंदर साथ जी सुंदर साथ जी जरा ध्यान दे, इधर आप ये देख ही रहोगे मेरे पीछे अंधेरा चल रहा है, यहाँ पर लाइट काफी समय से गोल है, यहाँ पर बिजली अभी वर्तमान में बिजली अभी सप्लाई बंद है, तो जब तक लाइट है तब तक चलाते हैं, उसके बाद में बीच में कभी जूम बंद हो सकता है सुंदर साथ जी, तो बाकी का फिर क्लास कल ले लेंगे। कर जोरे कुछ मरोरे अंगिया नखन विदार, जैसे कि गोपियों को राज्य महाराज इस तरह से पकड़ लेते हैं, छिड़खानी करते हैं, उसी तरह से जागनी के ब्रह्मांड में दोनों हाथों से मान लो राज्य ने मेरी आत्मा को इस तरह से पकड़ लिया है ना, कर जोरे, जोर जोर का मतलब जोड़ी, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लिया है, मतलब मेरे हृदय से मोह ज्ञान का नाश करके मेरे हृदय में विरह उत्पन्न कर दिया धामधनी ने। अंग्या नखन विरार, जैसे कि शरीर में अंग्या कहते हैं चोली, तो नाखून से वो चोली को फाड़ दिया मान लो ऐसे, तो तारतम ज्ञान रूपी नाखून से क्या कर दिया, अज्ञानता का नाश कर दिया, शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त कर दिया है, और लोक वेद मर्यादा का नाश कर दिया। तो इस शरीर की भावना जो थी मैं यह शरीर हूं, वो समाप्त हो गया, और अब क्या हो गया, अब जब शरीर की मैं समाप्त हो गई तो फिर शरीर और संसार का चिंता भी समाप्त हो जाता है ना। फिर चोली को फाड़ दिया है नाखून से, अर्थात यहाँ पर आत्मस्वरूप की पहचान करा कर शरीर की मैं की भावना समाप्त कर दिया है, मेरी आत्मा को ऐसा पकड़ लिया है कि विरह उत्पन्न कर दिया। अधूर न छोड़े दंत सो हुक्म रूपी दांतों से कहनी करनी रूपी होठों को पकड़ रखा एकदम, दांतों से कहनी और करनी रूपी दो होंठ है सुंदर सा जी। इससे क्या है कि हमारी कहनी और रहनी राज्य के हुक्म के अनुसार चल रही है, राज्य के हुक्म के अनुसार हम राज्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और राज्य के प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब करेगो अब कहाँ अबरार, अब और इससे ज्यादा क्या करोगे, कितना कष्ट पूर्वक माया से निकालोगे, और कितना मतलब सामाजिक विरोध और माया के दुख और कितना दोगे, और अपना विरह कितना, विरह में कितना तड़पाओगे। सुंदर सा जी ऐसे कह रहे हैं। तो सुंदर सा जी मैं अब कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा जूम बंद हो जाएगा तो उसके बाद में मैं इसको ऑन कर देता हूँ, आप अपना अनम्यूट करके मित्र जी आप अर्जी का गायन कर देना। यदि बंद हो जाता है कभी भी तो आप, मैंने सबके लिए अलाउ कर दिया है, आप चाहेंगे तो ऑन करके, हाँ अभी नहीं करना, जैसे मेरा बंद हो जाए ना वैसे ही आप कर देना, अर्जी गायन कर देना। मैं भले मोबाइल में ज्वाइन हो जाऊंगा, और
बोलिए बाल- श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथी में प्रेम प्रणाम जी, महात्मा जी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव अडा जो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम हती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीना जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए। सो आदि अंतराए, ताल के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे हाँस विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, धन्यवाद। आज ऐसा इंटीरियर एरिया में हूँ मैं, तो लाइट भी है सर। दिन भर था, अभी शाम को ही गोल हो गया। तो सुंदर साथ जी को जो असुविधा हुआ, सभी सुंदर साथ जी क्षमा चाहूंगा मैं। तो कल सभी सुंदर साथ जी फिर इसी समय 7:30 बजे से 9 बजे तक अवश्य उपस्थित होंगे सुंदर साथ जी। और आज टेक्निकल और बिजली की गड़बड़ी की वजह से आज का क्लास जल्दी समाप्त करना पड़ा, इसलिए क्षमा चाहूंगा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी को प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर्व सुंदर साथी को। लैपटॉप पैसा